दोस्तों मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 में पीएएसए की जो आपकी है यहाँ पर पोस्टल सर्कल फॉर्म जो है वो आउट कर दी गई है। तो इसे कैसे फिल करना है सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और जो लोग भी पीएएसए में सिलेक्ट हुए हैं सभी तक ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा ताकि उनको हेल्प हो जाए। और चैनल पे अभी तक चैनल को नहीं किए हुए सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कर देना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नोटिस है, आपको कहा गया है कि सब्जेक्ट है इसका कॉलिंग फॉर ऑप्शन या प्रेफरेंस ऑफ पोस्टल सर्कल फ्रॉम कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ सीजीएल 2024 फॉर अपॉइंटमेंट एज अ postal assistant या sorting assistant in department of post. Okay, staff selection commission has published the result of combined graduate level examination CGLE 2024 on 12/3/2025 एंड 29/3/2025। ये 29/3 कौन सा है आप सभी को मैं बता दूं कि ये विथहेल्ड वाला है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 4107 12/3 को जो रिजल्ट आई थी उसमें शॉर्ट लिस्टेड हुए थे एज ए फॉर पीएएसए के लिए 4107 और 43 एक्स्ट्रा कैंडिडेट विथ हेल्ड से का जो रिजल्ट आया था उसमें से यानी 219 लोगों का जो रिजल्ट आया था उसमें से 43 लोग को पीएएसए मिला था। तो टोटल अब 4150 हो चुके हैं। ठीक है, कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट एज अ पोस्टल असिस्टेंट और सर्टिंग असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन लेवल 4 of the pay matrix. Okay, list of the candidate received from their result published by SSC on its website, official website is placed at annexure 1. Candidate are requested to bring their discrepancies in if any found in the list to the notice of department of post. Okay, यहाँ पे देखो मोटा मोटी बात कर ले तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मेन इंपॉर्टेंट आपकी जो बातें कही गई हैं इस पॉइंट में आपकी बातें कही गई हैं। क्या क्या कहा गया है सो आप समझ लो। कहा गया कि अ कैंडिडेट सेल एलोकेटेड एज ए पोस्टल सर्कल ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर मेरिट रैंक, आपके मेरिट मतलब रैंक के अनुसार जो है आपको एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑप्शन एंड वैकेंसी अवेलेबल एट हिज हर टर्न इन द कैटेगरी सी या ही हैज़ बिन सिलेक्टेड। ओके, for removal of doubt is it is clarified that OBC SC ST candidate selected against unreserved vacancy will be allocated circle where unreserved vacancy is available at respective turn। यानी कि आपका यहाँ पे कहा गया कि जो लोग पीए जो यूआर से जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनको यूआर से ही एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि पर्सन विथ बेंच मार्क डिजेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी की बात करें, कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक विल बी एलोकेटेड पोस्टल सर्कल फर्स्ट अलाउड बाई फॉलोड बाई एक्स सर्विसमैन। मतलब कि पहले पीडब्ल्यूडी को एलोकेट किया जाएगा, फिर एक्स सर्विसमैन को, फिर अदर रिमेनिंग जो भी आपकी कैटेगरीज है यूआर ओबीसी ये सारी को। ठीक है, ये चीज़ें लिखी गई हैं। उसके बाद में यहाँ पे कहा गया है एक चीज़ और, कैंडिडेट हु डू नॉट एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस या ऑप्शन PNR candidate shall be allocated postal circle after completing the allocation of circle to all other candidate who preference has been received such that candidate shall be allocated postal randomly where vacancy is available in their respective categories। मतलब कोई भी ऐसा कैंडिडेट होगा जो ये अगर प्रेफरेंस फॉर्म फिल आउट नहीं कर पाता है तो उनको रैंडम एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद में आपका यहाँ पर नीचे लिखा गया है सारी चीज़ें, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर पोस्ट ऑफ PASA by SSC shall be allocated postal circle irrespective of status of receipt of their dossier. However, their candidature shall be subjected to confirmation of nomination and receipt of dossier from SSC. They shall have no claim for appointment to said post in department of post in case candidature is cancelled by SSC dossier are not received। उनका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि पोस्टल सर्कल वाइज ओके कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज आर इनक्लोज इन एनेक्चर 2। आपका नीचे दिया गया है वो मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि आपका कैंडिडेट मस्ट गिवन देयर ऑर्डर प्रेफरेंस फॉर ऑल 23 सर्कल पोस्टल सर्कल्स। ओके, आपको करना क्या है, सिंपली आपको इस वाले साइट लिंक पे जाना है। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको एक वहाँ पे आएगा ऐड प्रेफरेंस फॉर्म का ऑप्शन। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना है ना कि ऐड प्रेफरेंस फॉर्म को आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो ये नेम दिया गया है जो लोग भी सिलेक्टेड हैं। यहाँ पे आप सबसे नीचे जब आओगे तो आपको यहाँ पे दी गई है
वैकेंसी की डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आओगे तो देखो ये वैकेंसी डिटेल्स दी गई है। अब देखो बात कर लेते हैं कि अगर आप इसमें जाओगे तो वहाँ पे जब भी आप ऐड प्रेफरेंस पे जाओगे तो आपको करना क्या है, मैं मोटा मोटी आपको समझा देता हूँ कि जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो एक तो आपका सर्कल का वो 23 सर्कल जो है वो नेम होगा और उसका कोड होगा एक, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल कि आपको पहला दिल्ली चाहिए तो पहले नंबर पे आपको दिल्ली रखना होगा, ठीक है। दिल्ली का कोड जो होगा उसके सामने होगा, ठीक है। दिल्ली का जो भी कोड होगा उसके सामने। अगर आपको उसके बाद यूपी रखना है तो यूपी का जो कोड होगा उसके सामने रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको बिहार रखना है तो बिहार के बाद आपका जो है यहाँ पर जो भी कोड होगा वो उसका सामने होगा, ठीक है। यानी कि आपको इस सीक्वेंस में रखना है कि पहले आपको कौन से रखना है, ताकि अगर आपका यहाँ से रैंक के अनुसार, आपके मेरिट के अनुसार ये मिल पा रहा है तो ये मिल जाएगा, अदरवाइज ये ऐसे करके आपको सीक्वेंस में, जैसे कि आप प्रेफरेंस फॉर्म डालते हो ना वैसे ही आपको यहाँ पे भी फिल करना है। तो बहुत ही ध्यान से भरना सारी चीज़ें। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक चीज़ें लिखी गई हैं कि अभी जो है ना वो आपकी प्रेफरेंस फॉर्म में ना वो आपको पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पे डिटेल्स आएंगी। आप इस पीडीएफ को पढ़ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये सारे लिस्ट दे दिए गए हैं कैंडिडेट के, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कहा गया, आफ्टर लिस्ट ऑफ सर्कल एलोकेशन इज पब्लिश, ठीक है। आपका यहाँ पे लिस्ट दिया जाएगा सर्कल एलोकेशन के साइट पे आपको, ठीक है। कैंडिडेट विल एबल टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस फॉर द कैडर एंड डिवीजन यूनिट फॉर द एलोकेटेड सर्कल थ्रू दी ओके। यहाँ पे देखो क्या करना है ना कि पहले तो आपको एड प्रेफरेंस में जाना है, फिर उसके बाद में सर्कल एलोकेशन की लिस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वहाँ पे भी फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और ये डेट जो है आप डेट आप पढ़ सकते हो, कब तक करना है, 14/4/2025 तक। तो 14 अप्रैल तक आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। अगर आप छोड़ दोगे तो फिर इसके बाद जो है आपका रैंडम एलोकेशन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।